गोड्डा में जेएलके-एम नेता सूर्य नारायण हंसदा के कथित पुलिस एनकाउंटर का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर कई आदिवासी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने एनकाउंटर को पूरी तरह फर्जी करार देते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं आदिवासी संगठनों का कहना है कि सूर्य नारायण हंसदा द्वारा संचालित स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। उनका आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने रात के अंधेरे में साजिश के तहत हत्या की है और इसे एनकाउंटर का रूप दे दिया है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि इस मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए इस एनकाउंटर को अंजाम दी है, जिसे आदिवासी समाज किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ कर रहे हैं आप लोग। आज हम लोग आदिवासी समन्वय समिति मतलब पूरा धनबाद के जितने भी छोटे बड़े संगठन हैं सब मिलकर के एक समन्वय समिति बनाए हैं। इसी के तहत आज जो गोड्डा में सूर्य नारायण हंसदा का जो फर्जी इनकाउंटर हुआ है उसका सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं और जो उसके द्वारा संचालित जो आवासीय विद्यालय है वहाँ के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा राज्य सरकार दे, यही हम लोग मांग करते हैं। और इस पर जितने भी संलिप्त हैं, जितने भी पदाधिकारी सम्मिलित हैं उसको सजा मिले और जो सूर्य नारायण हंसदा को फर्जी इनकाउंटर जो इनको बहुत बड़े अपराधी मान रहे हैं, चाहे जितने भी विधायक राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी सरकार हैं, सरकार के विधायक लोग जो गलत अफवाह फैला रहे हैं कि ये एक अपराधी थे। अगर अपराधी है तो पूरा झारखंड में सूर्य नारायण हंसदा से भी बड़ा अपराधी है। सबको लाइन में लगा करके इनकाउंटर कर देना चाहिए। मैं यही आग्रह करूंगा। अगर इनकाउंटर की बात आती है कि अपराधी को इनकाउंटर करना चाहिए तो आज बहुत बड़े पूरा झारखंड में अपराधी है, सबको इनकाउंटर कर देना चाहिए। शरीर में जो जला हुआ है उनका उसमें साफ पता चलता है उनका इनकाउंटर नहीं, उसको मार दिया गया है। मारने के बाद उसको इनकाउंटर किया गया है और साथ ही साथ और अरेस्ट होने के बाद उनको 12 बजे से 1 बजे के बीच उनको हथियार दिखाने के लिए ले जाया जाता है। हाँ, फर्जी इनकाउंटर हुआ है, इसका साफ जाहिर होता है। काहे कि रात में अगर किसी अपराधी को किसी सुनसान जगह में ले जाते हैं, वो अकेले आदमी उतना प्रशासन के निगरानी में भागने का कैसे कोशिश कर सकता है। और ऊपर से उनका एक बीमारी का इलाज भी चल रहा था, कुछ दिन पहले वो इलाज करके भी आए थे। ठीक, नाम बताए अपना। मैं परवीन हंसदा खरवाल जुड़ जाता बलियापुर से हूँ। सीधा देखना बाबू, सीधा देखना। देखिए, सबको तो सबसे पहले हुल जोहर बोलेंगे। काहे कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि सूर्य हंसदा एक इनकाउंटर लायक नहीं थे। जो केस वगैरह उनके ऊपर जो चल रहे थे, ठीक है, वो तो सीधा सब जाहिर होता है कि हम लोग का जो है यहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अगर प्रशासन और कार्यपालिका और विधायिका अगर ये डिसाइड करती है कि आपका सूर्य हंसदा जो है अपराधी है तो न्यायपालिका को हटा दिया जाए। न्यायपालिका होना ही नहीं चाहिए और वो गरीबों के मसीहा थे और वो ऐसे उनके ऊपर एक भी केस नहीं लगे तो गरीब मजदूर को सताया हुआ उसके ऊपर अत्याचार किया। सारा सरकार अपना दबाने का कोशिश कर रही है। अपना जो गलती की है इनकाउंटर बोल के, वो इनकाउंटर नहीं है, सीधा साधा बोला जाता है हत्या है। उसका मौत तो दिया गया है, जानबूझ करके हत्या है। बाहरी का जितना भी यहाँ नेता अंडे पांडे कोई भी हो, मिश्रा उसरा नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर है उन्हीं सबका चालसाज है। और इसी कारण से जो है आज ये हम लोग आदिवासी समाज को दबाया जा रहा है। अगर इस तरह से देखा जाए, हम लोग का जो वीर गुरु जिसको हम लोग शिबू सोरेन को बोलते हैं, शिबू सोरेन ऐसे नेता थे जो हम लोग के लिए आदिवासी के हर एक मार्जिन प्रथा से लड़े थे। कहीं ना कहीं सूर्य हंसदा भी जो है हम लोग आदिवासी समाज को आगे बढ़ने का काम कर रहे थे। 500+ बच्चा को निःशुल्क शिक्षा दे रहे थे। जो लव जिहाद के शिकार हुए थे हम लोग के आदिवासी बहन सब, उस सब का बच्चा को निःशुल्क शिक्षा दे। बताइए उसमें क्या गलती थी, क्या किए? अरे इसमें तो हम लोग कुछ आदिवासी संगठन कुछ मांग तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग इतना मांग कर रहे हैं कि उसका निष्पक्ष सीबीआई जांच। जो सही निकले जो गलत निकले हम लोग स्वीकार करते हैं। चाहे कि उसका शरीर में हम लोग पोस्टमार्टम के बाद देखा गया था, हर एक जगह वायरल हुआ था ये चीज। उसका 3 जगह जो है ना जला हुआ था। नाम बताओ। नाम मेरा मनमोहन हेम्ब्रम।
हम सौरभ सिंह संथाल समाज से है और हम लोग का जो है आदिवासी समन्वय समिति धनबाद से बैनर तले अध्यक्ष। उन्होंने क्या इतना बड़ी गलती की थी? ये एक अपराधी के तौर पे इन लोगों को इनकाउंटर करने का ये कौन आदेश दिया? अगर गलत है तो अब सजा पकड़ करके रखते। इनकी तबीयत खराब है, सबसे पहले इलाज होना चाहिए था ना। अब रात को जंगल में ले जा करके क्यों इनकाउंटर किया? इसका हम लोग निष्पक्ष रूप से सीबीआई जांच हो। और हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे हमारे, इस तरह से हम लोग को सुनने में आया कि स्कूल भी चलाते थे। उन गरीब बच्चों के लिए सरकार से हम लोग मांग करते हैं, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा, उचित शिक्षा दिया जाए। निःशुल्क शिक्षा देते थे, उसी तरह इन लोगों को शिक्षा दिया जाए। और जो पीड़ित परिवार है उनके उन लोगों के साथ हम लोग यदि हम खड़ा रहेंगे और जो दोषी पाए जाएंगे सीबीआई जांच में उनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह से अगर घटना होते रहेगी हमारे आदिवासी भाइयों के बीच तो हम लोग दबे हुए रहेंगे। इसलिए हम लोग इसके नहीं रहेंगे और आगे तक जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो हम लोग न्याय दिलाएंगे इनके परिवार को।